हेलो दोस्तों, मैं रोहित। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बसंत जी के साथ पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ, और इन्होंने मैंने थोड़ा बताया था कहानी के बारे में। तो अब जानते हैं बसंत जी से कि क्या रहा उस रात, कैसा क्या। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो बसंत जी। जी नमस्कार। मेरा नाम बसंत कुमार है। और हुआ ये था कि मैं क्लास 8 में पढ़ता था तब। तो मैं देर रात तक खेलता रहा बच्चों के साथ। फिर जब मैं घर गया तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने डांटा हमें। तो हम नाराज़ हो गए, हमने घर से बाहर जाने का फ़ैसला किया। उतने टाइम तकरीबन 8:30 बज रहे थे शाम को। तो मेरे घर से ऐसे ही 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव की बुआ जी रहती हैं, जिनके घर पे मैं 2-3 बार पहले भी गया था। तो मैंने सोचा उनके घर पे चला जाता हूँ। तो मैं घर से निकल गया पैदल पैदल। मेरे यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मार्केट है, जहाँ से ऑटो वगैरह बस वगैरह मिलती हैं। तो मैं वहाँ जाने के बाद मैंने काफ़ी देर तो सोचा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। अच्छा, रात में हाँ, कितना हुआ होगा अब उस टाइम 9 बज गए थे। रात के? तो फिर मैंने सोचा, ये भी सोचा कि बच्चों को ट्रक वगैरह या ऑटो बंद भी हो गए थे, तो ट्रक में बच्चे अच्छे पकड़ ले जाते हैं। तो मैंने सोचा रोडवेज सरकारी बस अच्छी रहती है, सुना है काफ़ी। तो बस में जाने का मैंने फ़ैसला किया। बस आई तो और बस वालों ने टिकट काटा सीधा शिकोहाबाद का। 20 रुपये का टिकट काटा, मेरे पास 100 रुपये थे उस टाइम। मैंने फिर बस में बैठ गया। जब उनके यहाँ पहुँचने वाले थे बुआ जी के यहाँ पे, तभी मुझे याद आया कि इतनी रात में नहीं जाना चाहिए, या दिस क्या बोलेंगी वो। और सुखाबाद से थोड़ा सा पीछे 5 किलोमीटर पीछे एक मेरे ताऊ जी रहते हैं, तो वहाँ पे बस्सी भी थी किसी की। तो बनौता आया था, कोई नहीं गया, तो मैंने सोचा वहीं जाना चाहिए हमें। तो मैं वहीं जा रहा था। तो मैं वहीं उतर के, वहाँ एक होटल है जहाँ से गांव पड़ता है रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर। तो हमने वहाँ होटल से रुका। तो मैं अकेला था उस समय, 10 समथिंग बज चुके थे। तो एक परचूनी की दुकान थी। नहीं, आपने पहले बताया था टूइंग में कि वहाँ एब्सेंट वगैरह हुआ था। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं वहीं रहता था। एक्चुअली वो मेरा घर ही था पहले, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो होटल के पास एक्सीडेंट भी हुआ था, और एक होटल वालों को किसी ने गोली भी मार दी थी। तो वहाँ पीछे एक मरघट टाइप का बना दिया, शमशान घाट। तो मैं जाने लगा उस तरफ रोड पे अकेला शाम को, रात को। तो जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा चला, जबकि मुझे पहले ये भूत प्रेत वाली चीज़ों को बिल्कुल डर नहीं लगता था, ना मैं चीज़ों को मानता था। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगा तो धीरे धीमे धीमे मुझे छम छम की आवाज़ सी लगी। मैंने जैसे पीछे सोचा, भी आ रहा है। हाँ, जैसे कोई पीछे आ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि कोई नहीं है इस तरफ उस तरफ। और मैंने देखा कुछ मेरे पास तो नहीं है जो बज रहा हो, लेकिन कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने और हिम्मत करी और मैं चलने लगा। जैसे ही मैं चलता गया, आवाज़ मुझे वैसी और तेज़ी से मेरे पास पास अब पास आती हुई। पास आती हुई लगी मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहाँ ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो हो सकता है ऐसा होता हो। बुजुर्ग भी कहते हैं, कहानी भी सुनाते हैं, क्या होते हैं भूत प्रेत। तो मैं उस दिन फर्स्ट टाइम पहली बार डरा, इतना डरा। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा और मैंने मुट्ठी बांधी और मैं सीधा भाग पड़ा रोड की तरफ। तब मैं आपकी एज कितनी होगी समथिंग? मेरी एज उस टाइम वही होगी 11 साल समथिंग। तो मैं सीधा भागता हुआ होटल के पास रुका। काफ़ी देर खड़ा रहा, फिर किसी से कहने की हिम्मत तो नहीं हुई। फिर भी मैंने दोबारा हिम्मत जुटाई और मैंने फिर जाने की कोशिश की। और वही मेरे साथ फिर भी हुआ कि वही आवाज़ तेज़ी से और आने लगी। फिर मैं हद से ज़्यादा ही डर गया। अब मैंने सोच लिया, अब कुछ भी हो, अब नहीं जाऊँगा अकेला। फिर मैं वापस आया तो जो दुकान थी परचून की वो बंद हो रही थी, वो भैया जा रहे थे। मगर मैंने सोचा एक बार, अब तो बहुत रात हो गई, अब कहाँ जाऊँगा यहाँ से। तो मैंने एक बार उनसे कहने की हिम्मत की, मैंने भैया ऐसे ऐसे उस गांव में है, मुझे जाना है, और ऐसे ऐसे उनका नाम है, अगर आप किसी के पास अगर आप संपर्क कर सके तो कर दो, और बता दो उन्हें कि हम आए, हमें ले जाएं यहाँ से। तो उन्होंने कहा उनका नंबर तो नहीं है, लेकिन गांव में एक लोग हैं, उनसे हम आप
कह सकते हैं। हमने कहा आप उनसे कह दो, वो उनके घर कह दें जाके। तो उन्होंने कह दिया और दुकान बंद कर दी। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। तो हमने कहा अगर भैया आप अगर हमें आगे तक छोड़ दो, थोड़ा सा स्कूल वगैरह पढ़ते हैं अपनी, अगर वहाँ तक आप रोड क्रॉस करा दो हमें, तो हम चले जाएं। तो उन्होंने कहा चलो हम छोड़ आते हैं। तो वो दो भैया थे, पैदल ही पैदल हम तीनों वो निकल गए और बिल्कुल आवाज़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो हम उस दिन बहुत हम डरे और हम समझ गए कि ऐसा कुछ होता है, और बहुत ज़्यादा ही हमें उस दिन डर लगा। अच्छा, उससे पहले मानते नहीं थे? नहीं, हम पहले मानते ही नहीं थे कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं। हालांकि बुजुर्ग पहले बताते कि भूत होते हैं, और साथ में डोल वगैरह भी डलवाते थे, और उनके पैर वगैरह उल्टे होते हैं, ये वो। लेकिन उस दिन वाकई में डर लगा, महसूस हुआ कि हवा विहार होती है। अच्छा, दिखाई नहीं दिया, बस सब नहीं दिखाई नहीं दिया, ऐसा लगा कि बहुत स्पीड से कोई मेरी तरफ आ रहा है, और ऐसे ही छम छम की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं भाइयों के साथ गया तो मुझे बिल्कुल कोई शोर शराबा, कुछ आवाज़ नहीं हुई। फिर मैं आराम से गया। तब तक रास्ते में भाई आ गए थे घर से, उन्होंने भी डांटा कि क्यों, इतनी बड़ी तो दावत उन्होंने नहीं की थी, तुम क्यों आए, और वो भी इतनी रात में। तो हमने उन्हें बताया कि पिताजी ने गाली गाली दी, और थोड़ा नाराज़ हो गए, हम चले गए। तो हम आप लोगों से भी ऐसी गुजारिश करते हैं कि आप रात ऐसी गलती ना करें और रात में कहीं ना जाए। थोड़ा बहुत तो पिताजी हैं, डांटते हैं। कहानी ये सुखवाबाद की कहानी है। जी जी जी। सुबह आवाज से 5 किलोमीटर JS यूनिवर्सिटी स्कूल पड़ता है, कौन सिंगे JS यूनिवर्सिटी। JS यूनिवर्सिटी। जी जी, उसकी रोड। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप कि बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये बिल्कुल रियल बेस्ड पे स्टोरी है। उनके साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है। पहले ये भूत प्रेतों में विश्वास नहीं कहते थे, और फिर इनके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे फिर ये ऐसा मान लें कि ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आपका ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर करना कहते ना भूलें।